में उपस्थित सभी विद्वानों एवं विदुषियों को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पल्लवी शोध छात्रा सागर विश्वविद्यालय में से हूँ और मैं इनविजिबल वायलेंस पे काम कर रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं जिसकी प्रतिनिधि बनकर आई हूँ वो वर्ग हाशिए पर भी नहीं है। वो वर्ग ऐसा है जो दलित के घर में भी हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, दलित के घर में हो सकता है, जितने मुस्लिम समाज, आदिवासी जिनकी बात भी हम करते हैं उन सबके घर में जिस समाज की मैं बात करने जा रही हूँ उसका जन्म हो सकता है और उसका जन्म होता है एक स्त्री और पुरुष के संगम से, एक नॉर्मल प्रोसेस जिससे कि किसी भी बच्चे का जन्म होता है। लेकिन उस समुदाय का निर्माण यह समाज कर लेता है। वह समुदाय है थर्ड जेंडर में सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसे कह पा रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में यह वर्ड दिया कि चलो थर्ड जेंडर। यह एक ऐसा जेंडर है जिसके लिए ना भाषा है, समाज और संस्कृति की तो बात ही छोड़ दें, भाषा कितनी महत्वपूर्ण चीज है उसमें उनकी कोई जगह नहीं है। जैसे इस शोध पत्र को लिखने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? एक बार एक अस्पताल में मैं गई हुई थी किसी कार्यवश और किसी को बच्चा होने वाला था, कोई पीड़ित थी, गर्भावस्था में थी और घर के मतलब बाहर में हॉस्पिटल के बाहर जो लोग भी थे वो वेट कर रहे थे, लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की। वो बेचैन थे, परेशान थे क्योंकि वंश परंपरा, हमारा जो समाज है वो वंश परंपरा पर चलता है। भाई आप मेरे वंश को आगे बढ़ाएं तभी आपका जन्म है, नहीं तो क्या फायदा आपका। तो इसी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री लड़का का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा, इस पे लोग बेचैन थे। अचानक नर्स बाहर आती है और लोग पूछते हैं लड़का हुआ या लड़की। She was totally blank, उनका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। वो बोली पता नहीं। एंड उस वक्त मेरे अंदर ये फीलिंग आई पता नहीं। अगर वो विकलांग पैदा हुआ, किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंख नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? अंधा, अंधी। What will I call this person? हम इसको क्या बोलेंगे? कितनी पीड़ा होती है ये सोचकर। 9 महीने माँ के गर्भ में वो बच्चा रहा, उसका जन्म हुआ, सब कुछ नेचुरल था। किसी जैविक प्रक्रिया में, जिसमें जैविक दुर्घटना, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया उसमें, और उसका जन्म होता है। और आप उसको कोई भाषा में ही नहीं है, वो रहता है कि रहती है, वो लड़का है या लड़की है। आधी आबादी की बात करते हैं, यानी स्त्री और पुरुष। चलिए स्त्री को थोड़ा बहुत जगह दे भी दिए हम, आधी आबादी में हाशिए पर रख दिए, इनकी जगह कहाँ है? ये हाशिए पे भी नहीं है। इन सभी चीजों को सोचते हुए मैंने कुछ इस तरह के थर्ड जेंडर समुदाय से बातचीत की और बातचीत के दौरान जो थोड़ी सी चीजें हैं, चूंकि समय बहुत कम है, मैं सारांश में इसे बताऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा अगर स्त्री होती तो बच्चे पैदा करती, अगर पुरुष होते माँ बाप को देखती, बच्चों को जन्म देने में सहयोग करती। अरे हम तो किन्नर हैं बेटी, हम तो किसी काम के नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश के किन्नर के का बयान है जो उन्होंने मुझसे कहा, हम तो किसी काम के नहीं हैं। फिर मैंने पूछा कि आपकी भाषा क्या है, आप लोग किस भाषा में बात करते हैं? क्या आपके यहाँ मम्मी पापा नहीं होते? बोले मम्मी पापा? अरे मम्मी पापा तो दुनियादार हो गए, वो तो हमें फेंक आए, हम तो किन्नर हैं, हमारी अपनी बिरादरी है। और इस तरह से मुझे पता चला कि समाज में हाशिए पर भी नहीं है वो लोग, और उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया। वो अपनी एक बिरादरी बना ली, उनकी एक अलग बिरादरी है जहाँ गुरु चेला की परंपरा रहती है। और चूंकि सेकेंड जेंडर, फर्स्ट जेंडर से तो वो संघर्ष कर नहीं पाते, सेकेंड जेंडर थोड़ी कमजोर है। देखिए कितनी सामाजिक क्षमता है हमारे यहाँ। जेंडर विभाजन, लड़की लड़का, थर्ड जेंडर कैसे जन्म हुआ उनका? उसी तरह से ना, मैथुन क्रिया से पुरुष और स्त्री मिले, 9 महीने कोख में रहे, स्त्री उसी पीड़ा से गुजरती है। कौन बताता है कि हम स्त्री हैं? कौन बताता है हम पुरुष हैं? और कौन इनको बताता है कि हम थर्ड जेंडर हैं?
एक 5 साल के बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, वो 3rd जेंडर का था। उसके माँ बाप उसको छोड़कर चले गए थे और ये कह के गए थे उस किन्नर के पास, कभी दोबारा इसका शक्ल में दिखलाना। कितनी पीड़ादायक है। भाषा की बात अगर हम करें, मंच से हम संबोधन करते हैं श्रीमान, श्रीमती, उनको क्या किन्नर, हिजड़ा। एक बार, बस एक बार, मैं भाषा की नहीं हूँ इसलिए क्षमा करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, एक बार जरा सोच कर देखिए, किसी को बोल कर देखिए, किसी मर्द को, नपुंसक हो क्या, उसकी मर्दानगी जाग जाती है, बांझ हो क्या, स्त्री को रोने बैठ जाती है। इसी पीड़ा से वो लगातार 2-4 हो रहे हैं, लगातार उनको कहा जा रहा है हिजड़ा हो, नपुंसक हो। कोई मर्द थोड़ा ताली बजा दे, हिजड़ा हो क्या। ये रेवती एक ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने कुछ किन्नरों की दास्तान को संकलित किया है और एक कहानी, एक संकलन है उनका, उसमें उन्होंने एक किन्नर के बारे में बताया। वो किन्नर बोलती है, मैं कक्षा में बैठी हुई थी और मेरे टीचर ने, केमिस्ट्री टीचर ने मुझसे कहा, 8वीं कक्षा में थी, मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु वो धातु होता है जो मिश्रण से बनता है। और आप लोगों को जानकर बच्चों ये आश्चर्य होगा कि हमारे क्लास में भी एक मिश्र धातु बैठा हुआ है, वो देखो, दिखने में तो बिल्कुल लड़का लगता है बिल्कुल लड़की के जैसा। और सारी कक्षा हंसने लगी। उस किन्नर ने कहा, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैं नहीं पढ़ पाई। हिजड़ा, मिश्र धातु, नंबर 9, छक्का हो क्या हो तुम। इस तरह के शब्दों से अरावली। अभी तो किन्नर पर भी द्वंद्व चल रहा है। किन्नर जो हिजड़ा की परिष्कृत भाषा है उस पर भी द्वंद्व चल रहा है। क्यों? लोगों का ये कहना है, और मैंने पढ़ा है इसे, कि किन्नौर बस्ती में जो मानव जाति बसते हैं उनको किन्नर कहा जाता है, यानी कि ये इंसान नहीं है। क्या किन्नर किन्नौर में पैदा नहीं होते हैं? ये मेरे घर में भी पैदा हो सकते हैं, आपके घर में भी पैदा हो सकते हैं। बहुत हो गया सर्वे। ग्रामर में तो इनकी कोई जगह ही नहीं है। रहा है कि रही है, करता है या करती है। ही, शी, इट जानवर, निर्जीव वस्तु को भी इट बोला जाता है, इनको नहीं बोला जाता। इनके लिए कोई ग्रामर नहीं है एज फार एज आई नो। तो सवाल ये है, इफ आई कंक्लूड माई पेपर, सवाल ये है कि तो क्या किया जाए, इनके लिए भाषा का निर्माण किया जाए। बहुत कम लोग हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी पता चल जाए कि मेरे बगल में एक किन्नर बैठा है, मेरी पूरी मनोदशा बदल जाएगी, मैं उसे अजीब तरीके से देखूंगी। किसी लड़के को बुलाते हैं, मैं अगर कहूँ कि फलाने कमरे में कोई अजीब वक्तव्य दे रहा है, हमारे मन में तुरंत एक पुरुष की छवि आती है। भाषा वो चीज है जो पर्दे के पीछे के यथार्थ को भी बताती है। और मैं तुरंत कहती हूँ, अरे वो तो हिजड़ा है। आपके मन में कैसी छवि आती है? ताली बजाते, मटकते, कुछ अजीब सी चीज करते लोगों की छवि आती है। क्यों? हम सर्वे करते हैं, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वे कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को 3rd जेंडर कहा है, बाकी 3rd जेंडर्स को नहीं। बहुत तरह के 3rd जेंडर्स होते हैं। इट्स नॉट ओनली ट्रांसजेंडर जो 3rd जेंडर होते हैं, बहुत सारे 3rd जेंडर्स कैटेगरी हैं। उन पर क्या? उन पे कोई बात नहीं, उनके लिए कोई शब्द नहीं, सबको एक कैटेगराइज कर दिया गया, किन्नर, हिजड़ा, कोई वर्ड नहीं है उनके लिए। ये बहुत अफसोसजनक बात है। बहुत हो चुका सिद्धांत, सैद्धांतिक बातें हम कर चुके। क्यों नहीं एक बार इथनोग्राफी की तरफ जाते हैं। सर्वे किया हमने, केस स्टडी की है, ओके, व्हाई नॉट इथनोग्राफी? क्यों नहीं हम उनकी जगह पे खुद को खड़े रखते हैं। 2 सेकंड के लिए सोचिए, अगर मेरे घर में ये बच्चा जन्म ले ले, या क्या मैं वैसी हो जाऊं तो मैं भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या अंतर है मेरे और उसमें? इस जवाब पे उस किन्नर ने मुझसे एक भी कहा, तुम्हें तो लोग बांझ कह के बच्चे गोद लेने की इजाजत देंगे, मुझे नहीं देंगे। मैं बच्चे गोद नहीं ले सकती, समाज मुझे इजाजत नहीं देगा, उस बच्चे को गलत नजर से देखेगा। बस एक अंतिम सवाल पर मैं अपने पेपर को कंक्लूड करूंगी, टाइम कम है। मैंने उस किन्नर से ऐसे ही पूछ लिया कि दीदी आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि उसके घर किन्नर हो? वो बहुत जोर से हंसी और उसने क्या कहा पता है? उसने मुझसे कहा, बेटा ऐसा है, जब हमारा जन्म हुआ था तो मेरे अलावा पूरे समाज को पता था कि मेरा जन्म नाम क्या है। इससे बड़ी हार्श कमेंट समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकती। पूरा समाज ये लैंगिक विभाजन करता है। बच्चे का जन्म होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसे शर्ट पैंट पहनना है कि पैजामा कुर्ता पहनना है या क्या करना है।
उसे नहीं पता होता है खाना बनाना है या नहीं बनाना है। हम बताते हैं उसे धीरे बोलो धीरे चलो, हम बताते हैं तुम हिजड़ा हो या तुम स्त्री हो या पुरुष हो। तो मैं यहाँ पे बस इसी की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ इस थर्ड जेंडर समाज में जो हाशिए पर भी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि और कुछ ना करें, एज अ रिसर्चर, एज एन स्कॉलर, एज एन एजुकेशनिस्ट, हम सिर्फ फील करें। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम भूल जाते हैं अपने पढ़ाई में, अपने सिद्धांतों में हम बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर भूल जाते हैं। शायद यहाँ से बाहर निकल कर भी हम भूल जाएंगे इस बात। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 मिनट के लिए बस हम ये एहसास करें कि मेरे घर में भी कोई पैदा इस तरह हो सकता है और उसमें कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ हमारी वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो हमें से कितने सारे मर्द, कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जो वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ाती। बाकी तो सब कुछ है उसमें, वो हमारी तरह सांस लेता है, हंसता है, रोता है या रोती है, पता नहीं, क्योंकि हमारे उनके लिए कोई भाषा ही नहीं है। शायद वो रोती होंगी या रोते होंगे, कुछ तो करते होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे को हम थर्ड जेंडर बना देते हैं। और यही मेरे पेपर का शीर्षक भी था, सांस्कृतिक व भाषिक गैर बराबरी के धरातल पर थर्ड जेंडर। Thank you. I think it was quite interesting because actually होता है थोड़ा सा. And so I mean, we should also thank you that you have taken up this research. And हो सकता है कि gradually we will all understand and we try to do something. And that awareness actually बाहर rooms में हम बाहर जाकर नहीं भूलेंगे. That we are sharing. Thank you so much. And now the next presenter is Sahiri Siddiqui.